अभी तक अपन ने जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप तक अपन ने पढ़ा। अब इस वीडियो के अंदर अपन एक्सप्रेशन और ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटर की बात करते हैं अपन, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर जो है प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर पावर यूनरी ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले अपन की बात करें तो अपन सबसे पहले दो वेरिएबल ले लेते हैं। लेट ए के अंदर वैल्यू 4 और एक और वेरिएबल लेते हैं लेट बी की वैल्यू, जिसके अंदर वैल्यू देते हैं 5। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अपन सबसे पहले इनके बीच में एडिशन परफॉर्म करवा दें कि एडिशन किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। उसके लिए अपने पास क्या एडिशन ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर ए प्लस बी, अपन अगर प्लस का साइन लगा देते हैं तो एडिशन ऑपरेटर अपना परफॉर्म हो जाता है। यहाँ पे मैं सारे ऑपरेटर लगा देता हूँ, उसके बाद अपन देखते हैं कंसोल डॉट लॉग। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर इसके बाद होता है फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, कभी कभी जल्दी में ये सब भी हो जाता है। इसके बाद होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और ए का मल्टीप्लाई बाई बी। इसके बाद अपना कौन सा होता है, इसके बाद अपना होता है डिविडेशन ऑपरेटर, डिवाइड ऑपरेटर जिसको बोलते जाता है, डिवाइड ऑपरेटर। इसका ए डिवाइड बाई बी, इसको ए डिवाइड बाई बी नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि ए छोटा है बी बड़ा है, तो इसके मतलब आप समझ में नहीं पाएंगे, तो आप बी का डिवाइड करते हैं ए से। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग इसके बाद आता है रिमाइंडर ऑपरेटर। तो रिमाइंडर ऑपरेटर फिर से अपन बी को एक से डिवाइड करेंगे जिससे अपना रिमाइंडर कुछ अच्छा आ सके। और कंसोल डॉट लॉग अब अपन क्या करते हैं, पावर ऑपरेटर, जिसको अपन एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी बोलते हैं, लेकिन इसको पावर ऑपरेटर भी बोला जा सकता है। और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो इस तरीके से अपन जो अपने मेन है वो यही है। फिर इसके बाद जो है उसके बाद देखते हैं अपन पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर और रह गया, उसको भी समझते हैं अपन। इंसर्ट का आउटपुट देखेंगे तो 4 + 5 अपना 9 सही आ रहा है, 4 - 5 -1 ये भी सही आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर 20 सही आ रहा है। डिवाइड ऑपरेटर 1.25 यहाँ पे और लैंग्वेज की तरह नहीं है, मतलब सी लैंग्वेज जैसे सी लैंग्वेज के अंदर ए डिवाइड बाई बी करते हैं तो केवल इंटीजर अपन को वो निकाल के दे देता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर पूरा फिक्स वैल्यू देता है जो वैल्यू उसकी आनी चाहिए। उसके बाद रिमाइंडर ऑपरेटर के अंदर रिमाइंडर ऑपरेटर के अंदर यही वाला लगा दिया, तो इसलिए आउटपुट गलत आ गया। परसेंटेज अपन को लगाना था, क्या लगाना था, परसेंटेज लगाना था, तब अपना जो रिमाइंडर है सही तरीके से परफॉर्म आता। नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाले हाँ रिमाइंडर ऑपरेटर इस बार 1 सही आया है। पावर ऑपरेटर और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर अपना 256 ये भी सही आया है। इसके अंदर मल्टीप्लाई होता है, बस और कुछ नहीं है। ए के अंदर वैल्यू कितनी थी, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी थी, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं अपन 4 में, कितने गया, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं फिर से 4 में, इसका मल्टीप्लाई फिर से 4 में, रिजल्ट देखते हैं कितना। इसमें बोल रहा है इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, आप खुद भी करके देख सकते हैं कि 4 का मल्टीप्लाई अगर 4 में करेंगे 16 आएगा, 16 का मल्टीप्लाई अगर 4 में करेंगे 64 आएगा, 64 का अगर मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 256 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और अगर इसको दूसरी भाषा में कहें
तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया 16, तो 16 का मल्टीप्लाई उसने खुद के अंदर 16 के अंदर दोबारा से किया, तो जो वैल्यू दोबारा से आई वो कितनी आई 256। तो इस तरीके से पावर ऑपरेटर काम करता है। अब अपन देख लेते हैं इसके अंदर होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर लेकिन यूज होने के 2 मेथड होते हैं, एक तो प्लस प्लस है, एक ए प्लस प्लस। तो वो किस तरीके से यूज होते हैं, कंसोल डॉट लॉग और वही इसको अपन बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर भी बोला जाता है और इसको इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन दोनों नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है ए प्लस प्लस करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर और एक और तो इसी यूनरी ऑपरेटर को 2 तरीके से परफॉर्म किया जाता है। यूनरी ऑपरेटर इसको भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट, और इसको अपन बोल सकते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखने का तरीका क्या होता है, ए प्लस प्लस ए लिखा जाता है, प्लस प्लस ए मान लो, प्लस प्लस बी लिखते हैं इसको, प्लस प्लस बी। तो इसके बीच में आप डिफरेंस देखेंगे, मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है ए के ऊपर और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है बी के ऊपर। अब वैल्यू अगर आप, मैं दोनों के अंदर अभी 4 ही कर देता हूँ, ए के अंदर भी 4 कर देता हूँ, बी के अंदर भी 4 कर देता हूँ, और इसके पहले वाले इन सबको अपन कमेंट करते हैं। कमेंट क्या होता है, कमेंट वो होता है कि जो आप नहीं चलाना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर, जैसे ये सारे अभी चल रहे थे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन अब आपको नहीं चलाना, आपको करना है कि केवल यही 2 स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो प्रोग्राम के अंदर। तो ऐसा करने के लिए अपन कमेंट लगा देंगे, तो वो जो भी अपन ने स्टेटमेंट कमेंट के अंदर लगे हैं वो सारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो सब इग्नोर कर दिए जाएंगे, कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिए जाएंगे। अब अपन क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और इसके बाद इसको रन करते हैं। और जैसे इसको रन करेंगे तो यूनरी ऑपरेटर और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर 4 आ रहा है, वैल्यू इसके अंदर 4 आ रही है। यूनरी ऑपरेटर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस के अंदर वैल्यू जो है 5 आ रही है। दोनों के अंदर वैल्यू का इंक्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन आंसर से अलग अलग आ रहा है। देखो ए के अंदर भी वैल्यू 4 है, मतलब 4 है, बी के अंदर भी वैल्यू 4 है, लेकिन अपन ने ए प्लस प्लस किया तो वैल्यू 4 प्रिंट हो गई, और प्लस प्लस बी किया तो अपना वैल्यू 5 प्रिंट हो गया। क्यों, इसके लिए क्योंकि ए प्लस प्लस करते हैं, जब भी अपन पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं तो पहले क्या होता है, पहले वैल्यू को प्रिंट किया जाता है, यानी कि पहले वैल्यू को प्रिंट किया जाता है, उसके बाद वो वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, उसके बाद वो वैल्यू को बढ़ाता है। जैसे मैं अगर इसको ए प्लस प्लस लगाने के बाद ए को अगर मैं दोबारा प्रिंट करूंगा तो अब वैल्यू जो है 5 प्रिंट होगी। कितनी, 5 प्रिंट होगी, देखना अभी। 2 यूनरी ऑपरेटर और पोस्ट इंक्रीमेंट 4, और उसके बाद जस्ट 5 प्रिंट होगा। फिर उसके बाद यूनरी ऑपरेटर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर 5। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वैल्यू पहले आसान कर दी गई, उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया गया, इंक्रीमेंट किया गया। अब इंक्रीमेंट तो हो गई वैल्यू, इसके बाद अब अगर आप कभी भी उस वेरिएबल को कॉल करेंगे या कभी भी वेरिएबल का यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो वैल्यू इंक्रीमेंट वैल्यू को प्रिंट करेगा, जैसा कि इसने इस प्रोग्राम के अंदर इस वेरिएबल के साथ किया। और यूनरी ऑपरेटर और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, उसके बाद वो वैल्यू को प्रिंट करता है इस तरीके से। और इसी तरीके से सेम तरीके से इसके अंदर जैसे प्लस के लिए ऑपरेशन है, उसी तरीके से इसके लिए माइनस के लिए भी ऑपरेशन होता है, जिसको अपन यूनरी ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस तरीके से लिखते हैं। अपन एक को माइनस माइनस करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे 5 प्रिंट होगी, और अगर यही अपन उसके साथ करेंगे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ करेंगे यही चीज, तो यूनरी ऑपरेटर और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो वैल्यू जो है वो पहले इसको अपन बी के साथ करते हैं।
अब वैल्यू जो है इसको अपन कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर वो पहले बढ़ जाएगी वैल्यू, पर उसके बाद उसके हिसाब से आउटपुट आएगा। तो इसके लिए अपन इसको ए और बी के अंदर अभी भी वैल्यू जो है 4 ही 4 है, तो इसको अपन दोबारा चला दें। तो आप अब जो आउटपुट आएगा वो देखिए, यूनरी ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू 4 आ गई। पहले वैल्यू प्रिंट हुई इसके अंदर ही, पहले वैल्यू प्रिंट हुई, उसके बाद वैल्यू डिक्रीमेंट हुई होगी। लेकिन प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर क्या है, पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट किया गया, पहले वैल्यू को कम किया गया, उसके बाद वैल्यू को प्रिंट किया गया। तो इस तरीके से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। अब देख लेते हैं अपन असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन से? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर असाइन कर देना। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल टू, सबसे पहला होता है केवल इक्वल टू। जैसे अपन इसके अंदर कर रहे हैं ना ए इक्वल टू बी, तो अपन ए के अंदर क्या कर रहे हैं, बी की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, बी की वैल्यू को दे रहे हैं कि अब ए के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू नहीं है, अब ए के अंदर बी की वैल्यू पहुंच गई। जैसे अपन ने ऊपर किया, ऊपर अपन ने ए के अंदर वैल्यू डाली 4 वैल्यू डाल दी, तो वो किस तरीके से, वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर जो वो बीच में लगा हुआ ना, इसको अपन बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जो इक्वल टू का जो साइन लगा रहता है ना, ए वाला, ये लगा होना ही असाइनमेंट ऑपरेटर बताता है कि ये इक्वल टू 4, यानी कि ए के अंदर वैल्यू 4 है। एक और होता है प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू क्या करता है, जैसे मैं आपसे कहूँ ए प्लस इक्वल टू बी, इस तरीके से मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ए प्लस इक्वल टू बी, इसको मैं लेफ्ट एक किसी सी वेरिएबल के अंदर असाइन करता हूँ, सी वेरिएबल के अंदर असाइन करता हूँ ए प्लस इक्वल टू बी। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके से आएगा, वो आएगा, मैं केवल सी को ऐसे डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ और मैं इस सबको कमेंट कर देता हूँ एक बार फिर से। तो इसका परफॉर्म किस तरीके से होगा, इसका परफॉर्म कुछ इस तरीके से होगा, कहूँगे कोड सी इक्वल टू ए प्लस, मैंने ए बी ठीक तो काम कर रहे हैं, इसी कोड को अपन उठा के, आउटपुट नहीं आ रहा, सी के अंदर ए प्लस इक्वल टू बी, छोड़ो इसको, अपन डायरेक्ट करते हैं कंसोल डॉट लॉग ए प्लस इक्वल टू बी, इस तरीके से लिखते हैं। तो इस तरीके से जैसे लिखेंगे अपन, तो अपना जो आउटपुट है वो 8 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसको जो परफॉर्म करता है वो कुछ इस तरीके से करता है, ए प्लस इक्वल टू बी का मतलब होता है, बी का जो मतलब होता है वो होता है ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस इक्वल टू, यानी कि उसने दोनों ऑपरेशन इक्वल टू और प्लस ऑपरेशन दोनों एक साथ उसने परफॉर्म कर दिया। तो इसी तरीके से इसके अंदर एक और ऑपरेशन होता है माइनस इक्वल टू ए माइनस इक्वल टू बी। तो ये क्या करता है, इन दोनों को माइनस कर देगा। जैसे अब जो रिजल्ट आएगा, सबसे पहले 8 और उसके बाद 4, ए इक्वल टू ए माइनस बी। तो इस तरीके से जो है वो रिजल्ट अपना आएगा इस ए माइनस इक्वल टू के अंदर। और इसी तरीके से अपन अगर इसको पहले कमेंट आउट कर देते हैं, इसी तरीके से अपन मल्टीप्लाई का भी कर सकते हैं, एडिशन उसका भी कर सकते हैं, डिवाइड का भी, और मॉडुलस ऑपरेटर, और अपन चाहें तो इसी तरीके से उसका भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, पावर ऑपरेटर का भी कर सकते हैं। जैसे पावर ऑपरेटर का मैं एग्जांपल में लेके करके दिखा देता हूँ आपको, ए मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बी, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई इक्वल टू बी, तो इसका जो आउटपुट है वो कुछ उसी तरीके का आएगा 256, यानी कि जो है अपना सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। आप इसको वो करके देख सकते हैं, क्या बोलते हैं, और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं इसके साथ अपन।
ए प्लस इक्वल टू बी, ए माइनस इक्वल टू बी, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू बी, ए डिवाइड इक्वल टू बी, एक मॉड्यूलस इक्वल टू बी। तो इस तरीके से अपन इसका एक्सपेरिमेंट अलग अलग करके देख सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है? कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली चेक करता है कोई भी चीज़ एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। अगर इसके बराबर है तब तो ये अच्छी बात है, मतलब उस कोई पर्टिकुलर अपन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं कि कोई एक चीज़ अगर बराबर है तभी आप ऐसा काम करिए, अगर आप ये बराबर नहीं है तब आप ऐसा काम नहीं करिए। अगर ये एक चीज़ अगर ट्रू है तभी आप ऐसा काम करिए, अगर ऐसा ट्रू नहीं है तो वो ऐसा काम मत करिए। ये चीज़ अगर इससे ग्रेटर देन है तभी आप ऐसा काम करिए, वरना आप मत करिए। तो इस तरीके के जो कंपैरिजन करने रहते हैं वो अपन कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से कर सकते हैं। सबसे पहला इसके अंदर आता है इक्वल टू ऑपरेटर। अपने पास ए और बी को लेके वैल्यू है, इसको सबसे पहले कमेंट आउट करते हैं। ए और बी को लेके अपने पास वैल्यू है 4, ठीक है। तो यानी कि जो अपनी जो वैल्यू है वो सही है, वो ए की वैल्यू बी के बराबर है। अपन कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करेंगे ए इक्वल टू बी। अब ये रिटर्न क्या करता है? रिटर्न ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है कि या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ए की वैल्यू या तो बी के बराबर होगी या नहीं होगी। अपन जब अगर इसको चलाएंगे तो वैल्यू जो है ट्रू आएगी। क्यों? क्योंकि अपनी ए की वैल्यू बी के बराबर है। ए के अंदर भी 4 है, बी के अंदर भी 4 है। अब यहाँ पे देखिए मैं 4 को जो है वो स्ट्रिंग बना देता हूँ, 4 को स्ट्रिंग बना देता हूँ। 4 को स्ट्रिंग बना दिया तब भी जो अपना आउटपुट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है। 4 को स्ट्रिंग बनाने के बाद भी अपना आउटपुट ट्रू आ रहा है। अब मैं इसको दोबारा से नॉर्मल बना देता हूँ। एक और ऑपरेटर होता है इसके अंदर, ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर। कौन सा? ट्रिपल इक्वल टू। ए इक्वल टू बी, 3 इक्वल टू का ऑपरेटर इसके अंदर होता है। ये क्या करता है? ये भी देखना, अभी ट्रू रिटर्न कर रहा है। अभी ये इसके अंदर कोई फॉल्स नहीं आ रहा, दोनों ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि ए के अंदर वैल्यू 4 है, बी के अंदर भी वैल्यू 4 है। अब मैं पिछली बार मैंने जब इसको बनाया था स्ट्रिंग तो आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आया था, अपना जो है वो दोनों ट्रू आए थे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसके बाद मैं अब चलाता हूँ इस प्रोग्राम को। अब जब मैं चलाऊंगा एक ट्रू आ रहा है, दूसरा फॉल्स आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब अपन 2 इक्वल टू ऑपरेटर लगाते हैं, 2 इक्वल टू लगाते हैं तब ये चेक करता है, चेक ओनली वैल्यू। ये केवल वैल्यू को चेक करता है कि वैल्यू जो है वो इक्वल टू है या नहीं है। इसके अंदर वैल्यू इक्वल टू है 4 या 4। ए जो है ट्रिपल इक्वल टू, वो वैल्यू के साथ साथ टाइप को भी चेक करता है कि टाइप इसका कौन सा है। चेक वैल्यू एज वेल एज टाइप, वैल्यू और टाइप दोनों को चेक करता है। क्योंकि अपन ने चेंज कर दिया, अपन ने ऊपर ए के अंदर वैल्यू 4 दी लेकिन बी के अंदर स्ट्रिंग दी। अगर अपन देखना चाहें तो टाइप ऑफ ऑपरेटर जो पहले भी देख चुके हैं, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ बी, टाइप ऑफ बी लगाएंगे तो स्ट्रिंग आएगा, ट्रू फॉल्स एंड स्ट्रिंग आया है। तो क्योंकि अपन ने नंबर वैल्यू जो 4 दे दी है, लेकिन क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है, इसीलिए उसका टाइप जो है वो चेंज हो गया। अब इसके बाद इसी तरीके से अपन देख सकते हैं, इसके अंदर होता है एक नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। कौन सा? नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। जैसे अपन ए के बारे ए नॉट इक्वल टू बी, इसको जैसे अपन चला के देखेंगे तो अपना जो आउटपुट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है। वो क्या कर रहा है? ए हमारा बी के बराबर बिल्कुल नहीं है। आगे 2 लगाए, अपन सिंगल के साथ लगाते हैं, इसलिए वो आउटपुट ट्रू दे रहा था। फॉल्स देना चाहिए इसको, आउटपुट फॉल्स दे रहा है। देखो, सिंगल ऑपरेटर और डबल ऑपरेटर लगाने का मतलब भी इसको जैसे ऊपर लगाया ना, बिल्कुल सेम मतलब इसका ही है। अगर आपने लगाया ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए नॉट इक्वल टू बी यहाँ अपन को रिप्रेजेंट करता है ए बी के बराबर नहीं है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ए बी के बराबर है। सिंगल इसमें डबल ऑपरेटर से देख रहे हैं अपन, जो वैल्यू चेक करता है केवल वैल्यू को चेक करता है, तब की बात हो रही है। अपन अगर ए नॉट इक्वल टू, केवल नॉट इक्वल टू लगाते हैं तब। वहीं पर अपन अगर ए नॉट इक्वल टू बी लगा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? जिस तरीके से 3 इक्वल टू ऑपरेटर काम कर रहे थे ना, अभी इसी तरीके से काम करेगा। तो अब जो वैल्यू है वो फॉल्स के बाद ट्रू भी आएगी। देखिए आप, फॉल्स और फिर उसके बाद ट्रू।
ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि 4 के अंदर वैल्यू देखिए, 4 तो 4 है लेकिन वो वैल्यू वो स्ट्रिंग है, ऊपर वाली वैल्यू एक इंटीजर है, नंबर है, और बी नंबर की बी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है। तो इसलिए जो इनका टाइप जो है वो अलग अलग है, तो इसलिए इसका जो आउटपुट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू बी क्या चेक कर रहा है यहाँ पे, नॉट इक्वल टू बी यहाँ पे चेक कर रहा है ए बी के बराबर है ही नहीं, बिल्कुल भी टाइप भी उसका बराबर नहीं है, वैल्यू भी इसके बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू तो बराबर है लेकिन इसका टाइप बराबर नहीं है, इसीलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। और कंसोल इसी तरीके से ए ग्रेटर देन बी होता है, और इसी तरीके से अपन देखा जाए तो ए लेस देन बी होता है, ए लेस देन बी, और इसी को अगर ले जाए ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, एक होता है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और कंसोल डॉट लॉग ए ग्रेटर लेस देन इक्वल टू बी। इस तरीके से इसके अंदर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू इस तरीके से इसके अंदर कंपेरिजन ऑपरेटर होते हैं। अब ये अपन इसको चलाते हैं तो ट्रू फॉल्स ट्रू, यहाँ तक तो चलो ये नॉट इक्वल टू तक तो था, यहाँ तक तो वैल्यू जो है इससे पहले वाले की थी। अब यहाँ पे देखते हैं ए ग्रेटर देन बी फॉल्स आ गया, क्यों? ए के अंदर भी वैल्यू 4 है, बी के अंदर भी वैल्यू 4 है, तो कोई भी ग्रेटर तो नहीं है, तो वैल्यू फॉल्स सही है। इसके बाद ए लेस देन बी, वो भी गलत है। वो गलत क्यों है? वो गलत इसलिए क्योंकि ए की वैल्यू ना तो बी से छोटी है ना बड़ी है, वो उसके बराबर है, तो इसलिए इसका भी जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे आया ए ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो वो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, तो अपनी वैल्यू इक्वल टू तो है, तो इसलिए उसका आउटपुट जो है वो ट्रू आ गया। इसके बाद ए लेस देन इक्वल टू बी, तो यहाँ पे अपना आउटपुट ट्रू आएगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर चेक कर रहा है या तो वैल्यू लेस देन होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए, तो अपनी वैल्यू इक्वल टू है। अब देख लेते हैं अपन लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर मेनली 3 होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। तो एक और ऑपरेटर क्या करता है, देखो और सबसे पहले एंड ऑपरेटर देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे जैसे आया कि ए इक्वल टू बी एंड ए लेस देन बी, अब जो आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स। ए ग्रेटर देन इक्वल टू, अब जो आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स। मैं बाकी के सबको कमेंट कर देता हूं। इसको डिलीट करता हूं, इससे आपको कोड का आउटपुट देखने में दिक्कत नहीं आए। तो इसको जो आउटपुट आएगा वो अभी फॉल्स आएगा। देखिए फॉल्स आउटपुट आया, उसका रीजन क्या है? उसका मेन रीजन यही है कि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए बी के बराबर है, बिल्कुल सही। क्या ए बी से ग्रेटर है? नहीं, ए बी से ग्रेटर नहीं है। तो एंड ऑपरेटर में क्या बताता है? एंड ऑपरेटर में बताता है कि ये दोनों, अगर आपने 2 कंडीशन लगाई हैं तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इसके पहले अपन एक कंडीशन वाली बात कर रहे थे, ऑपरेटर कंपेरिजन ऑपरेटर के अंदर क्या कर रहे थे, केवल एक कंडीशन लगा रहे थे। अब जैसे अपन लॉजिकल ऑपरेटर पे आए, एक से ज्यादा कंडीशन लगा रहे हैं। तो एक से ज्यादा कंडीशन लगाने का फायदा क्या है कि दोनों कंडीशन, अगर अपन को कोई एक ऐसी कंडीशन लगानी है कि ये दोनों कंडीशन जैसे मैच हो, जैसे आप लॉगिन वाला जब पासवर्ड लॉगिन वाला वो राउट बनाते हैं तो उसके अंदर अपन लगाते हैं कि उसका नेम भी यही होना चाहिए और ईमेल भी यही होनी चाहिए, या फिर ईमेल भी यही होनी चाहिए और पासवर्ड भी यही होना चाहिए, तभी उसको एंटर करने दो, वरना उसको एंटर मत करने दो। तो इस तरीके का अपन बनाने के लिए एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं और ऑपरेटर का। और ऑपरेटर के लिए भी अपन सेम इसी चीज का यूज करते हैं, ए इक्वल टू बी, और का साइन कुछ इस तरीके से बनता है, और ए ग्रेटर देन बी। यहां पर भी अपन ने सेम किया, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो आएगा ट्रू। इसका आउटपुट आएगा ट्रू। मैं इसको चला के दिखाता हूं, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि और ऑपरेटर ये चेक करता है केवल एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। आप चाहे 10 कंडीशन दो, 50 कंडीशन दे दो, एक कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो फिर मैं आउटपुट ट्रू दे दूंगा। उसका कहने का मतलब ये रहता है कि अगर ये कोई भी आपने जितनी भी कंडीशन आपने दी हैं, अगर उसमें से एक भी कंडीशन मेरी ट्रू मुझे मिल गई तो मैं वो आउटपुट अपना ट्रू दे दूंगा। इसी तरीके से अब एक और होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है? अब जैसे मैं यहाँ पे एक नॉट ए इक्वल टू बी,
इस तरीके से मैं देता हूँ। लेकिन क्योंकि ए बी के बराबर है, इक्वल टू कर देता हूँ, क्योंकि ए बी के बराबर है, अपने को मालूम है ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है तो वैल्यू ट्रू आती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नॉट लग गया है, जो ट्रू होता है उसको फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। जैसे कि मैं इसको दिखाऊं, ये इक्वल टू भी अपना ट्रू आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आ जाए? क्योंकि नॉट ऑपरेटर, तो नॉट ऑपरेटर का काम क्या करता है, फॉल्स अपन लिखेंगे तो उसको ट्रू कर देगा, और ट्रू लिखेंगे तो उसको फॉल्स कर देगा। जैसे अपन आखिरी वाले में देखते हैं, तो इसमें फॉल्स का ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू ट्रू। तो कहने का मतलब ये है कि नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो अपना फॉल्स ट्रू हो जाएगा और ट्रू फॉल्स हो जाएगा। अपन यहाँ पे इतना तो समझ लिया। अपन देख लेते हैं ऑपरेंड और ऑपरेटर को बोला क्या जाता है। जैसे अपन एक एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्सप्रेशन, इसकी अपन एक्सप्रेशन इसको कमेंट आउट करते हैं। तो एक्सप्रेशन में जैसे अपन ने देखा 7 + 8, तो इस तरीके से क्या होगा, तो 7 + 8 अगर लिखा है तो इसके अंदर 7 और 8 क्या है, 7 और 8 जो हैं वो हैं ऑपरेंड, क्या है ऑपरेंड, और जो प्लस है यहाँ पे वो है ऑपरेटर। तो आप ये समझ जाना। और इसका जो रिजल्ट आएगा, जो 15 आएगा वो उसका रिजल्ट आएगा, तो उसको रिजल्ट बोलते हैं। तो इस पे ऑपरेंड वो होता है जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ऑपरेटर वो होता है जिसके द्वारा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो ठीक है, तो अपन को ऑपरेंड, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन भी समझ लिया अपन ने, और सारे ऑपरेटर के बारे में भी पढ़ लिया जो जावास्क्रिप्ट के अंदर अपन यूज कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो के अंदर इन सब के यूज केसेस भी देखेंगे और किस किस तरीके से और जाना बेहतर अपन अपनी जावास्क्रिप्ट को बना सकते हैं, इस कोर्स को अपन सबसे अच्छा किस तरीके से बना सकते हैं। तो आने वाले समय में बहुत अच्छी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपसे अच्छे अच्छे लोग आगे पूछेंगे भाई आपने कहाँ से किया कोर्स यार, मतलब नेक्स्ट लेवल होने वाला। चलो ठीक है, अपन मिलते हैं अपन जब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। ओके।